सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी और जिन्ना, यह बुक जो बाबा साहब ने एक भाषण के रूप में पहले दिया था, ये बाद में बुक के रूप में छपी और 18 जनवरी 1943 में पूना में जो स्पीच दिया गया था, जो रानाडे जी की जयंती के अवसर पर 101वीं जयंती के अवसर पर यह जो भाषण दिया गया था, जिसको बाद में पुस्तक के रूप में छपा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है और इसको आप जरूर जानिएगा। तो जैसा पिछले कड़ी में आप जान सकते हैं कि इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है, तो बाबा साहब कहते हैं क्या वास्तव में ही महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है इतिहास? तो उस तरह से क्या व्याख्या की गई है। और दूसरी कड़ी में आप जान सकते हैं कि लोग जैसा कहते हैं कि जो पिछले समय में जो भी हुआ, एक समय था, एक दैवी शक्ति थी या एक लक था, उस समय ऐसा हुआ, तो एक तरह से उसको देवी शक्ति के रूप में मान लेते हैं, लक मान लेते हैं, किस्मत मान लेते हैं। इस तरह से जो हुआ वो घटनाएं घटी, तो इस तरह से वो व्यक्ति को प्रमुख नहीं मानते, मानव मनुष्य को प्रमुख नहीं मानते, वो घटनाएं घटित हुई उसको एक कहीं ना कहीं एक लक या अद्वितीय उस घटना को मान लेते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं यह पूरी तरह से गलत है। चाहे आप कितना भी प्रकृति या देवी शक्ति को मान लीजिए, चलो लक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो घटनाएं उस समय घटी, लेकिन फिर भी अगर मनुष्य नहीं होगा तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो कहने का जैसे कहते हैं ना, खेत है तो खेत तब तक जो उपजाऊ कैसे बनेगा जब तक जो उसमें जुताई बुवाई ना की जाए, वो तो मनुष्य को करनी पड़ेगी। पत्थर से अगर चिंगारी उत्पन्न की जा सकती है, तो जब तक वो टकराएंगे नहीं तब तक जो चिंगारी कैसे उत्पन्न होगी, तो उसके लिए भी मनुष्य को आना पड़ेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य इतिहास के निर्माण का जो साधन मात्र है, तो इसलिए मनुष्य की भूमिका अहम है, कोई चीज़ अद्वितीय नहीं है, अपने आप होने वाली नहीं है। तो आज की जो कड़ी है जो बहुत ही रोचक है, महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है, महापुरुष की जो बात करते हैं तो पहले महापुरुष की परिभाषा क्या है, महापुरुष कहते किसे हैं, आप किसे मानते हैं महापुरुष? तो बाबा साहब ने बहुत ही अच्छे तर्कों से बाबा साहब ने इसको सिद्ध किया है कि महापुरुष कौन होते हैं और एक प्रसिद्ध पुरुष कौन होते हैं। तो प्रसिद्ध पुरुष और महापुरुष में अंतर होता है, उनमें क्या गुण होते हैं, किस कारण से वो महान बनते हैं, किस कारण से वो प्रसिद्ध कहलाते हैं। तो इस तरह से महान व्यक्ति और एक प्रसिद्ध व्यक्ति में क्या अंतर है, इसको आप जानेंगे। जो अलग अलग मत हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, बाबा साहब ने इसके उदाहरण के रूप में इसको सिद्ध भी किया है। तो बहुत ही सटीक तरीके से बाबा साहब ने एक महापुरुष की परिभाषा दी है। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, और आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए बाबा साहब के वॉल्यूम्स हैं, किताबें हैं, जिसमें बाबा साहब ने अपने ज्ञान को दिया है, तो हमें उसे जानना भी होगा और वास्तविक इतिहास को जानना होगा और बाबा साहब की नज़रों में जानना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि महापुरुष किसे कहा जा सकता है। यदि पूछा जाए क्या, जैसे सिकंदर है, कुछ उदाहरण दिए उन्होंने, सिकंदर, अत्तिला, सीजर, तैमूर लंग जैसे सूरवीर योद्धा हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। लोग कहते हैं वीर योद्धा वही महापुरुष हो सकते हैं या होते हैं। तो वीर योद्धा युग निर्माता होते हैं और व्यापक परिवर्तन लाते हैं। वे अपनी विजय के प्रचंड नाद से अपने समकालीन व्यक्तियों को स्तंभित और चकित कर देते हैं। वे महान हो जाते हैं। वे इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि लोग उन्हें महान कहें। जैसे हिरणों के बीच में शेर होता है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे जंगल का राजा या मुझे सर्वशक्तिमान कहा जाए, वैसे ही वे मनुष्यों के बीच में होते हैं। परंतु यह बात भी उतनी ही सच है कि मानव जाति के इतिहास पर उनका स्थायी प्रभाव बहुत ही कम होता है ऐसे लोगों का जिसे आप महान कहते हैं। अपनी समूची विजय सफलताओं के बाद, जैसे अगर नेपोलियन की बात करें, उन्होंने समूची विजय सफलताएं हासिल की, उसके बाद भी फ्रांस को मूल से लघु आकार में देखना और उनको छोड़ना पड़ा। तो आशा कहते हैं कि विश्व के समूचे कार्य व्यापार में वे केवल सामयिक महत्व की दिख पड़ती है और जिस समाज में घटित होती है उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालती। उनके जीवन तथा नैतिक आचरण का वृत्त रोचक हो सकता है, परंतु वे समाज को प्रभावित नहीं करते और समूचे समाज के स्वरूप को बदलने के लिए वे कोई प्रभाव नहीं छोड़ते तथा कोई परिवर्तन भी नहीं लाते। वो हमको योद्धा लगते हैं, वीर महान पुरुष लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये महान पुरुष की परिभाषा नहीं है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि नायक पूजा के प्रबल पक्षधर कार्लाइन की अपनी एक निजी कसौटी व जांच थी। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में इसका उल्लेख किया है। तो उनके शब्दों में, लेकिन विशेष रूप से महापुरुष के बारे में मैं अति आग्रह से यह कहने का साहस करूंगा कि इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि वह सत्यनिष्ठा के अलावा वह कुछ भी और भी हो सकता है। कोई व्यक्ति तभी समर्थ होगा जब वह सर्वप्रथम सत्यनिष्ठा हो। उसमें निष्ठावान व्यक्ति कहूँगा। निष्ठा कैसी गहन, अति खरी निष्ठा सभी वीर गुणी व्यक्तियों का सर्वोपरि प्रधान लक्षण है। यानी कि उन्होंने जो सत्यनिष्ठा को, ईमानदारी को सबसे ज़्यादा
महत्व उन्होंने दिया। बाबा साहब कहते हैं ठीक है, कार्लाइल ने निस्संदेह सच्चाई की अपनी कसौटी की परिभाषा विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में दे दी है। ऐसा करने में उसने अपने पाठकों को इस बात की भी चेतावनी दे दी है कि इसकी व्याख्या करने में सच्चाई के विषय में उनके विचार हैं कि उनमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। तो वह सच्चाई नहीं जो स्वयं को सच्चा कहती है, और बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद उनके विचार कार्लाइल की सच्चाई के विषय में क्या है? वह सच्चाई नहीं जो स्वयं को सच्चा कहती है, ओह बिल्कुल नहीं। वह वास्तव में अति तुच्छ बात है, एक पिछली आत्मश्लाघी स्वयं आरोपित सच्चाई जो बहुधा मुख्यतः अभिमान एवं अहंकार पूर्ण होती है। महापुरुष की सच्चाई इस प्रकार की होती है कि उसके विषय में वह कुछ बोल ही नहीं सकता, उसे बोध ही नहीं होता। इसके विपरीत मेरा विचार है कि वह पाखंड से अधिक सचेत रहता है। महापुरुष तो कभी भी अपने को ईमानदार कहकर आत्म प्रशंसा नहीं करता, खुद की प्रशंसा नहीं करता, वह उससे कोसों दूर रहता है। वह शायद स्वयं से भी यह नहीं पूछता कि क्या वह ऐसा है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उसकी सच्चाई तो स्वयं उस पर भी निर्भर नहीं करती। वह सच्चाई का पल्ला छोड़ ही नहीं सकता, सच्चाई के साथ ही हमेशा रहता है। इस तरह से वह जो सच्चाई की जो है परिभाषा देते हैं। लॉर्ड रोज़बेरी ने एक और कसौटी नेपोलियन के संबंध में प्रस्तुत की। नेपोलियन जितना महान जनरल था उतना ही महान प्रशासक भी था। क्या नेपोलियन महान था? इस प्रश्न का उत्तर देते समय रोज़बेरी ने निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या कहा? यदि महान से अभिप्राय नैतिक और प्रतिभा संबंधी गुणों के समन्वय से है तो वह निश्चित रूप से महान नहीं है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है बता रहे हैं कि नैतिक और प्रतिभा संबंधी इन दो गुणों का समन्वय है, तो उस तरह से नेपोलियन महान नहीं था, परंतु वह असाधारण तथा सर्वोच्च होने के अर्थ में महान है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं हो सकता। यदि महानता का अर्थ प्राकृतिक शक्ति, प्रधानता, महानता से परे किसी मानवीयता से है, तथा नेपोलियन निश्चय ही महान है। उस वर्णनित चिंगारी के अलावा जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, वह बुद्धि तथा शक्ति के ऐसे समन्वय का प्रतीक है जिसकी शायद कभी भी ना तो बराबरी की गई और ना कभी उसे लांघा गया। इस तरह से जो है लॉर्ड रोज़बेरी उनके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से जो महान लोगों की और प्रसिद्ध लोगों की ये तीसरी कसौटी क्या है, उसके बाद बाबा साहब जो है इस पर कंक्लूजन निकालते हैं और ये बताते हैं कि वास्तव में महान व्यक्ति कौन होता है और जो है प्रसिद्ध व्यक्ति कौन होता है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में इस जानकारी में। सभी साथियों को जय भीम।